और इस महोत्सव का आज का दीप प्रज्वलन कर रहे हैं अखिल भारत और श्री दिगंबर जैन युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जीवन प्रकाश जी आए और संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी बीना बहन जी और मंजू बहन जी आ जाए, दीप प्रज्वलित करें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। रत्नत्रयस्य प्राप्त्यर्थम रत्नत्रय महोत्सवः आप्तागम गुरो भक्तिम करोम्यस्मिन् महोत्सवे जलो रत्नत्रय महोत्सव की जय। रत्नत्रय महोत्सव का दीप प्रज्वलित हो चुका है और 9 नवंबर मगशिर कृष्णा पंचमी को हम इस महोत्सव का समापन करेंगे। आप सबकी भक्ति को देखते हुए ये महोत्सव 108 दिवस का नहीं 121 दिवस का और पूज्य गणी ज्ञानमती माता के जन्म एवं संयम साधना को लेकर हमने इस महोत्सव का शुभारंभ किया था। अब इस महोत्सव का समापन पूज्य माता की जन्मदात्री आरिका श्री रत्नमती माता, जिनका नाम मोहिनी था, दीक्षा लेकर जिन्होंने रत्नमती नाम प्राप्त किया, उनके जन्म दिवस मगशिर कृष्णा पंचमी 9 नवंबर 2025 रविवार को हम इस महोत्सव का समापन करेंगे और आप सबको एक नई सौगात प्रदान करेंगे कि उन्हें विवाह के समय सन 1932 में दहेज में प्राप्त पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ जो अनेकों बार प्रकाशित किया है, जम्बूदीप हसनापुर की संस्था ने उस पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ का स्वाध्याय आप सबको करना है। 9 नवंबर को मैं उस अध्याय का शुभारंभ करवाऊंगी और आप सब उस ग्रंथ को हस्तिनापुर से मंगवा करके और पढ़ें और उसका स्वाध्याय करें तो आप सबके समक्ष प्रस्तुति रहेगी। चलते हैं अब हम, जिसमें आज इंदौर मध्य प्रदेश मास्ता नगर से संजय ज्योति मुसौरभ बड़जात्या भाग ले रहे हैं विशेष, और ईडर गुजरात से मालती बहन पंकज कुमार दोषी परिवार, जिसमें पीनल मंथन निक्की सिद्धार्थ हेतव निष्ठा सुरेखा बहन दोषी सभी लोग शामिल हैं। और तीसरे भक्त हैं मंदसौर मध्य प्रदेश से सनत सविता गांधी मयंक सोनम आध्या अभिनंदन गांधी ये परिवार, और चौथे भक्त के रूप में श्री रमेश चंद मनोज सुलभ अर्चिता ईशान संभवी बहराइच उत्तर प्रदेश से। तो अब इसमें प्रारंभ करते हैं हम इन चारों परिवारों की मुख्यता करके, और आप सब उपस्थित भव्यों को उसकी अनुमोदना के लिए और इस महान महोत्सव के साक्षी बनने के लिए अब प्रारंभ करते हैं हम रत्नत्रय महोत्सव। वंदु बारंबार माँ ज्ञानमती की जयकार रे। वंदु बारंबार माँ ज्ञानमती की जयकार रे। रत्नत्रय की छवि साक्षात ज्ञानमती माता है। माँ की वात्सल्य की बरसात में मन भीग जाता है। आदर्श तुम्ही आधार तुम्ही प्राण तुम्ही पहचान तुम्ही हाँ शान तुम्ही सच्चे धर्म की मिली सौगात के मन झूम जाता है। रत्नत्रय की छवि साक्षात ज्ञानमती माता है। जन्म जन्म से इस जग में घूम माँ को पाया जाने कौन से पुण्य से। माँ को पाया जाने
बंध गया मैं नित्य शुभ कर्मों से, बंध गया मैं नित्य शुभ कर्मों से। ऋषभ देव के भव्य दर्शन से लिया मैंने संकित धार, मेरी श्रद्धा को दिया निखार, हर लिया मेरा मिथ्या अंधकार। जो सम्यक दर्शन दे वो ज्ञानमती माता है, रत्नत्रय की छवि साक्षात ज्ञानमती माता है। अज्ञानी मूर्ख बालक था मैं, भटक रहा था अंधेरी राहों में, भटक रहा था अंधेरी राहों में। तू ही है सच्चा पूनम का चंदा, आ गया मैं तेरी ममता की छाँव में, आ गया मैं तेरी ममता की छाँव में। 500 ग्रंथों की निधियाँ दे माँ ने किया उपकार, है शारदे माँ तेरे वचनों में मिलता जिन वाणी का सार। जो सम्यक ज्ञान दे वो ज्ञानमती माता है, रत्नत्रय की छवि साक्षात ज्ञानमती माता है। इस युग की तुम ब्राह्मी सुंदरी, माँ तुमने ही शिव पथ दर्शाया है, माँ तुमने ही शिव पथ दर्शाया है। वीरांगना तुम 20वीं सदी की, नारियों ने तुमसे बल पाया है, नारियों ने तुमसे बल पाया है। चारित्र शिरोमणि माता तुम स्वयं मूलाचार, शिष्यों का जीवन तूने दिया सवार, तेरी महिमा परंपार। जो सम्यक चारित्र दे वो ज्ञानमती माता है, रत्नत्रय की छवि साक्षात ज्ञानमती माता है। माँ की वात्सल्य की बरसात में मन भीग जाता है। उत्सव की जय। बहुत सुंदर। डॉक्टर अक्षा जैन मुंबई के द्वारा सृजित किए गए इस गीत के ऊपर आपने चारों परिवारों के उपस्थिति को देखा और अब प्रस्तुत है मंगलाचरण सौभाग्यवती सुलभ जैन बहराइच उत्तर। ला 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 ज्ञानमती माता जी हैं, ज्ञान के सागर। 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 धरा यह धन्य हुई है, ओ धरा यह धन्य हुई है, पुनः ब्राह्मी माँ पाकर। ज्ञानमती माता जी हैं, ज्ञान के सागर। ज्ञानमती माता जी हैं, ज्ञान के सागर।
शांति सागर गुरुवर से पाई है तुमने शिक्षा। बाल सतयुग की पहली वीर सिंधु की शिष्या। जैन शासन की माता अलौकिक हो धरोहर, जैसी प्राचीन प्रतिमा चमत्कारी अरुमन है। राष्ट्र की गौरव हो तुम, कहें बागेश्वरी हम पद वंदन गुण रत्ना कर। ज्ञानमती माता जी हैं ज्ञान की सागर। ज्ञानमती माता जी हैं ज्ञान की सागर। सभी तीर्थंकर प्रभु की जन्मभूमि चमकाई। विश्व के मानस पर वो सूर्य सम बन के छाई। है अद्भुत कार्य तेरे 400 ग्रंथ रचना। हो निर्मल गंगा जल सम झरे वात्सल्य झरना। है वाणी में सरस्वती, है प्रमुदित सारी धरती। तेरे यश गान को गाकर ज्ञानमती माता जी है ज्ञान की सागर। ज्ञानमती माता जी है ज्ञान की सागर। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ज्ञानमती माता ही तो ज्ञान की सागर सरिता हैं ही, तो उनके गुणों का वास्तव में जितना बखान करें कम ही है। अब एक भक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं हेतव दोषी, ईडर गुजरात से। मंडलों की जय, पिछीधारी गुरु की जय। पिछी रे पिछी जैन दिगंबर संतों की है निशानी। इसको लेते मुनियार का झुलक झुलका गानी। पिछी मंडलों की जय, पिछीधारी गुरु की जय। पिछी मंडलों की जय, पिछीधारी गुरु की जय। सुंदर हेतव दोषी ने, इस बालक ने स्केटिंग करते हुए और पिछी कमंडलू के गीत को प्रदर्शित किया। बालक की प्रतिभा के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और अब सौरभ जी बड़जात्या इंदौर से अपनी विनयाञ्जलि समर्पित कर रहे हैं। सौरभ बड़जात्या। भगवान की जय। गणिनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी की जय। रत्नत्रय महोत्सव 2025, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को हम रत्नत्रय कहते हैं। आर्यका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी अपने जीवन के 72 वर्ष आर्यका अवस्था में पूर्ण कर चुके हैं। और इन 72 वर्षों को अगर हम प्रतीकात्मक रूप से देखें तो भगवान महावीर स्वामी का पूर्ण जीवन काल 72 वर्ष था, और उतना काल हमारी पूज्या माता जी ने संयम अवस्था के साथ व्यतीत कर दिया है, रत्नत्रय के साथ व्यतीत कर दिया है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसे घोर कलिकाल में जब आचार्य सोमदेव स्वामी लिखते हैं कि काले कलौ चिल्ले चित्ते तेहे चान्नादि कीट के है एतत् चित्रम यद्यापि जिन रूप धरा नरा, तो जिन रूप को धारण करने वाले
ब्राह्मी माता, सुंदरी माता के रूप को धारण करने वाली साक्षात भगवान ऋषभ देव की पुत्री के समान अयोध्या में उनके चरणों में विराजमान ज्ञानमती माता जी आज हमारे सामने है। मैं तो कहता हूं कि इस पीढ़ी का सौभाग्य है कि उसने अपनी इन आंखों से, इन चर्म चक्षुओं से आरिका ज्ञानमती माता जी के दर्शन किए। रत्नत्रय की हम बात करते हैं तो सम्यक दर्शन माता जी में समाया हुआ है। सम्यक दर्शन के एक कारणों में जिनबिंब दर्शन है, और भारत की अनेकानेक क्षेत्रों पर, तीर्थों पर, विशेषतः जन्मभूमियों का उद्धार करके सैकड़ों जिनबिंबों का प्रतिष्ठा कराकर जो उन्होंने सम्यक दर्शन का बीज बोया है, सारे भारत के प्राणियों के लिए, संपूर्ण जैन समाज के लिए और स्वयं के लिए निश्चित रूप से माता जी सम्यक दर्शन की प्रतिमूर्ति है। 400-500 ग्रंथों का लेखन करना एक इतने से जीवन काल में, और अष्टसहस्त्री न्याय का सबसे बड़ा ग्रंथ जिसे कि आचार्यों ने खुद ने कष्ट सहस्त्री कहा है, उस ग्रंथ का टीका कर लोगों के लिए सामने प्रस्तुत करना सही में भी वास्तव में माताजी सम्यक ज्ञान की प्रतिमूर्ति है। और दीक्षा देकर इन छोटी छोटी वयोवृद्ध हो या छोटी छोटी उम्र की आरिका माता जी हो, इन्हें दीक्षा देकर अपने गुरु द्वारा दिए गए गणिनी पद का निर्वहन करना, संघ का संचालन करना, अनुग्रह निग्रह करना सही में माताजी सम्यक चारित्र की प्रतिमूर्ति है। मां मोहिनी देवी की संतान मैना नाम की कन्या किसने सोचा था पूरे भारत में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में, और मैं तो अपने अंतरंग से सोचता हूं कि तीनों लोकों में नाम रोशन कर रही है जैन धर्म का। मुझे लगता है कि जब सौधर्म इंद्र की सुधर्मा सभा में चर्चा चलती होगी कि इस समय मध्य लोक में, जम्बू द्वीप में, भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में सबसे विद्वान कौन है, सबसे श्रद्धावान कौन है, सबसे पुराना चारित्रधारी कौन है, तो सौधर्म इंद्र भी कहता होगा कि इस समय, नतमस्तक होकर कहता होगा कि इस समय पृथ्वी पर अगर कोई है तो वह है आरिका ज्ञानमती माता जी। संयोग देखिए कि शरद पूर्णिमा पे जन्म लेने वाली माता जी, शरद पूर्णिमा यानी कि शारदा पक्ष, और शारदा पक्ष, शारदा यानी कि साक्षात सरस्वती, यानी कि शरद पूर्णिमा पे, शारदा पक्ष की पूर्णिमा पर शारदा को, सरस्वती को पूर्ण करते हुए जन्म लेने वाली बिटिया थी हमारी ज्ञानमती माता जी, जो आज साक्षात स्वयं सरस्वती स्वरूपा है। संयोग देखिए कि गुरु ने नाम दिया चुल्ली का वीरमती, तो वो जानते थे कि ये वीर बनेगी, ये वीर के शासन में है, और ये इतनी वीर है कि तमाम कष्टों को सहने के बाद भी बाल्यकाल से ली हुई दीक्षा चिर वयोवृद्ध काल तक निभाएगी। फिर संयोग देखिए, उन्हीं वीर प्रभु के शासन में गुरु मिले वीर सागर जी, उन वीर सागर जी महाराज ने नाम दिया आरिका अवस्था में ज्ञानमती माता जी। अब इसे फिर एक संयोगी कहेंगे कि वो जानते थे कि इस बालिका की मति ज्ञान से परिपूर्ण है, ये अपने ज्ञान से स्वयं का ही नहीं संपूर्ण विश्व का कल्याण करेगी, इसलिए नाम रखा ज्ञानमती माता जी। ऐसी निर्दोष, निष्कलंक, आबाल ब्रह्मचारिणी ज्ञानमती माता जी आज हमारे बीच में है। यह हम सभी का बहुत सौभाग्य है। मैं बार बार जब मिलता हूँ माता जी के चरणों में, जब आता हूँ, मैं और मेरा परिवार, मेरे माता पिता के साथ जब आते हैं, तब तक यही भावना करते हैं कि माता जी हम जितनी उम्र लेके आए हैं वो हमारी उम्र भी आपको लग जाए, लेकिन आपके द्वारा इस जगती का, इस संसार का कल्याण होता रहे। हे पूज्या माता जी, आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे। आपके चरणों में, आपके चरणों में महोत्सव पर कोटि वंदामि, कोटि कोटि वंदामि, कोटि कोटि वंदामि, कोटि कोटि वंदामि। बहुत सुंदर सौरभ बड़जात्या ने एक एक शब्दों को चुन करके कितना विद्वत्तापूर्ण वक्तव्य और अंजलि प्रदान की है कि काले कलऊ चले चित्ते देहे चान्नादि कीट के, यानी आपने अच्छा स्वाध्याय किया और उसको जीवन में आत्मसात करने की भावना से जो आपने ज्ञानमती माता जी को पहचाना है, तो ये आपकी बहुत बड़ी विशेषता है। ऐसे वक्तव्यों को सुन करके सभी लोगों को स्वाध्याय करने की और गुरु चरणों में समीप से जाकर पहचानने की भावना, प्रेरणा सबको लेनी ही चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद सौरभ जी बड़जात्या के लिए। अब सौभाग्यवती सोनम गांधी मंदसौर से अपनी विनयाञ्जलि अर्पित कर रही हैं।
माना स्त्री पर्याय नहीं, पर हार कर चुप बैठना मुक्ति तो नहीं। इन पंक्तियों को सार्थक किया है युग प्रमुख घरणी का साक्षात सरस्वती जीवन रूपा माँ ज्ञानमती माता जी ने। जहाँ स्त्रियां अपने पारिवारिक जीवन में उलझ कर रह जाती है, कभी बेटी बनकर, कभी बहन बनकर, कभी पत्नी बनकर, कभी माँ बनकर, स्वयं की पहचान से ही अनजान रहती है। ऐसे समय में स्त्री पर्याय को सार्थक करती माता जी का दीर्घ दीक्षित जीवन महिला समाज ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। उन्हें देखकर महसूस होता है व्यक्ति अन्नपान से नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से जीवन जीता है। 91 वर्ष की उम्र में भी माता जी के मुख का तेज हम सभी को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। धन्य है गुरु माँ, पंचम काल में भी ऐसे संयम इतने दीर्घ काल से निर्दोष पालन कर रहे हैं। गुरु माँ के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। के साथ साथ ज्ञानमती माता जी के गुणों को पहचाना, आपकी भी नारी पर्याय सफल हो, गृहस्थ में भी रहकर आप अच्छे कार्य करें। आपके लिए आशीर्वाद। आप कनक भाई छोटालाल जी दोषी ईडर गुजरात से अपनी विनयाञ्जलि समर्पित करें। परम पूज्य आरिका प्रमुख गणिनी प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय 105 से ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य माता जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदामि वंदामि वंदामि। ममता बड़ा स्वरूप है तेरा ज्ञानमती जी नाम, एक तुम ही तो महान हो माता, हम सब तेरे दास। एक तुम ही तो महान हो माता, हम सब तेरे दास। तू जिस रास्ते से गुजरे वो पुण्य भूमि बन जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए। तू जिस पत्थर छूले माता वो हीरा बन जाए। तू जिसको मिल जाए वो, तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल। एक तुम्ही तो महान हो माता, हम सब तेरे दास। हे पूनम के चंदा, जिनागम रक्षिका तीर्थोद्धारक माँ, जो आगम को अपने मुखारविंद से और अपनी लेखनी से समझाती हो, अनेक भव्य जीवों का उद्धार करने के लिए कटिबद्ध हो, उनके बारे में हम छद्मस्त बालक कहे तो क्या कहे। वर्तमान में जिन शासन को आर्ष परंपरा का सही मर्म बताने और समझाने वाले केवल एक ही चंद्रमा है जो आगम की जैन धर्म की शान है, वो है परम पूज्य माँ ज्ञानमती जी माता जी। वर्ष 1998 गुजरात के प्राण नगरी ईडर में आपका पदार्पण हुआ। ईडरगढ़ का नाम आपने श्री ऋषभदेव गिरी रखा और पहाड़ के श्री आदिनाथ जिनालय में आपकी पावन प्रेरणा से रिम की स्थापना की गई। हे माँ, केवल 2 दिन के प्रवास में यदि आपने इतना सब कुछ कर दिया, तो यदि हमें एक आपका चतुर्मास मिल जाता तो हम जैसे कई जीवों का कल्याण हो जाता। हे माँ, आप स्वस्थ रहो और दीर्घायु हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हैं और आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदामि। संगस्थ सभी माता जियों के चरणों में वंदामि। क्षुल्लिका माता जी को इच्छामि। वंदामि माता जी, वंदामि वंदामि। सागर की भक्ति हम सबको याद है और मैं तो बहुत ही वहां से परिचित हूँ। कनक भाई ने अच्छा कहा कि वहाँ के ऋषभगिरी पर्वत पर पूज्य माता जी ने रीम की प्रतिमा विराजमान करने की प्रेरणा दी और आप सब आज भी पूज्य माता जी का स्मरण करते हैं, अच्छी बात है। आगे सुरेखा दोषी ईडर गुजरात से अपनी विनयाञ्जलि अर्पित कर रही हैं। ज्ञान का सागर ज्ञानमती माता जी को कोटि कोटि वंदन। जैन धर्म की सर्वोच्च साध्वी ज्ञानमती के बारे में बोलना आकाश से तारे तोड़ लाना है। भावों की साई से शब्दों के भंडार से कुछ कहने का साहस करना कठिन ही नहीं, असंभव है। आप ज्ञान का सागर, हम अज्ञान के अंधेरे में भटके
को राह दिखाने वाली ज्ञानमती माता जी हमेशा स्वस्थ रहे, चिरायु रहे। अयोध्या 5 तीर्थंकरों की भूमि में प्राण फूकने वाली विदुषी ज्ञानमती माता जी ने अपने अथक प्रयास से विश्व पटल पर अयोध्या का नाम अंकित कर जैन धर्म की विश्व पताका फहराने का जो सर्वोत्तम कार्य किया है, उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर वर्षों तक याद करती रहेगी। आपके द्वारा जो भी जीर्णोद्धार कार्य करने हेतु प्रेरणा देकर जैन धर्म पर बहुत बड़ा उपकार है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या ही नहीं, मांगी तुंगी, कुंडलपुर आदि तीर्थ आपकी प्रेरणा सोच से निकला झरने रूपी भक्ति से श्रावक श्राविकाओं को तरबतोड़ कर देती है। सरस्वती का दूसरा रूप ज्ञानमती माता जी, जिन्होंने लगभग 500 ग्रंथों की रचना कर जैन धर्म के साहित्य में माँ जिनवाणी की अदम्य सेवा कर हमें उपकारित किया है। प्रभु से यही प्रार्थना है कि आप दीर्घायु रहे, हर जन्म में आपका साथ में। लेकिन अब हम बीच में ब्रेक करके पूजा करते हैं और उसके बाद में वो विनयांजलि और भक्ति प्रस्तुत की जाएंगी। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्र अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्र अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। स्थापना करें। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता अवतर समुसड़त तिष्ठ ठाठा अत्र मम सन्नीतो भवो वसट सन्निधिकरण स्थापनम। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे जलम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे चंदनम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे अक्षत निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे पुष्पम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे दीपम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे धूपम निर्पामिति स्वाहा। ओम गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे फलम निर्पामिति स्वाहा। इच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि, एक छोटी सी भक्ति संगीत के माध्यम इतिहास बनाने
अर्घ्यं नृपामिति स्वाहा शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि इत्याशीर्वादा पुष्पांजलि क्षिपेत्। कल है पूर्णिमा, कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा, अष्टानिका पर्व का समापन है। और कल के कार्यक्रम में रायबरेली उत्तर प्रदेश से सीमंधर जी, मधु जैन, वंदना, अभिषेक, डॉक्टर मोहित, डॉक्टर रूपाली, हेमंदर, शुभा जैन, जीवनधर, अंजू, आशीष जैन रायबरेली उत्तर प्रदेश से कार्यक्रम की प्रस्तुति करेंगे। और दूसरे वक्त के रूप में सौभाग्यवती मंजूषा, अनिल पहाड़े, पुष्पा पहाड़े, सुजाता पहाड़े, मीना कास्टलीवाल, लीलाबाई पहाड़े, समस्त महिला मंडल नासिक महाराष्ट्र से। तीसरे वक्त के रूप में सरला वीरेंद्र जैन ईरोड तमिलनाडु से अपनी भक्ति को प्रस्तुत करेंगे। आप सब इस भक्ति में सम्मिलित हों, अनुमोदना करते रहें। और 9 नवंबर को इसका समापन होगा। पद नंदी पंजिनसत का ग्रंथ के स्वाध्याय के लिए आप लोग मंगाने के लिए जम्बूदीप हसनापुर से संपर्क करके और निःशुल्क ग्रंथ मंगवाइएगा, वहां से संपर्क कर लें। और अब शेष बची विनयांजलि, और अब यहाँ पर विनयांजलि में नहीं, भक्ति में कुमारी आध्या गांधी, मंदसौर, मध्य प्रदेश। हाँ, एक अर्घ चढ़ा देंगे। ओम स्वाहा। ठीक। महासाधिका महाहारिका महाज्ञानमती माता, बहुत सुंदर आद्या जी ने अपना भाव प्रस्तुत किया आपके सामने। ये मंदसौर से हैं। अब आपके सामने प्रस्तुत कर रही हैं सुफाली जटाले, एक प्रस्तुति भजन की द्वारा। अब आप उसको श्रवण करें। उसके बाद श्रीमती सुलभ जैन बहराइच की भी विनयांजलि अभी बाकी है, भी आप सुनेंगे। उससे पहले सुफाली जैन, ये सौरभ बड़जात्या की भाभी हैं, इनके यहाँ से ये प्रस्तुति होने जा रही है। सभी लोग श्रवण करें।
ज्ञानमती माता जी का संघ बड़ा प्यारा है। 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 सब संघों में संग ये निराला है ज्ञानमती। हाँ, ज्ञानमती माता जी का संघ बड़ा प्यारा है। ज्ञानमती माता जी का संघ बड़ा प्यारा है। ज्ञानमती माता जी का संघ बड़ा प्यारा है। बहुत सुंदर। सोफाली जटाले इंदौर से, इन्होंने बहुत बढ़िया भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। अब आपके सामने सुलभ जैन बहराइच अपनी एक विन्यासगी प्रस्तुत करने जा रही है, उसको सभी लोग सुनिए। परम पूज्या करणी आरिका 105 ज्ञानमती माता जी की जय। परम पूज्या ज्ञानमती माता जी का जन्म जयंती जो रत्नत्रय महामहोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, उसी क्रम में मुझे भी आज माता जी के प्रति विनयाजलि प्रकट करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। धरती अंबर गूंज रहे हैं रत्नत्रय महोत्सव की बहारों में। गुरु माँ आपको नमन करें हम श्रद्धा के उपहारों से, श्रद्धा के उपहारों से। इन 4 पंक्तियों के माध्यम से गुरु माँ का परिचय प्रारंभ होता है कि नैराश्य मध्य में डूबते नर के लिए नव आस हो, कोई अलौकिक शक्ति हो, अभिव्यक्ति हो, विश्वास हो, कली काल की नव ज्योति हो, उत्कर्ष का आभास हो। मानो न मानो सत्य है, तुम स्वयं में इतिहास हो, आप स्वयं में इतिहास हैं। सच जिनके आदर्श हिमालय से भी ऊंचे हैं, जिनकी वाणी से निसृत गंगा नील नदी से भी बड़ी है, जिनकी कीर्ति पताका पूरे विश्व में लहरा रही है, जिनके हृदय की गंभीरता प्रशांत महासागर को भी चुनौती दे रही है, ऐसी उस महान व्यक्तित्व गणनी ज्ञानमती माता जी का परिचय भला शब्दों से कैसे बांधा जा सकता है। 22 अक्टूबर 1934 ईस्वी में शरद पूर्णिमा की रात्रि में प्रथम पहर में जिला बाराबंकी में टिकैत नगर ग्राम में श्रेष्ठ श्री छोटे लाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती मोहनी देवी ने इस कन्या को जन्म देकर अपना पहला मातृत्व धन्य कर लिया था। सरस्वती के इस अवतार को जन्म देने में उनके जन्म जन्मांतर का पुण्य ही मानो सहायक हो गए थे। अवध प्रांत में जन्म लेने वाली इस नारी का परिचय, इस नारी रत्न का परिचय बस यही है कि सरयू नदी की एक बिंदु आज ज्ञान की सिंधु बन गई है। शरद पूर्णिमा का यह चांद आज अहरनिश सारे संसार को शब्द ज्ञान के दिव्य प्रकाश से आलोकित कर रहा है। अंततः इस रत्नत्रय महामहोत्सव में पूज्य गुरु माँ के प्रति अपनी शुभ भावना इस पंक्ति के माध्यम से रखकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। माता ज्ञानमती, माता ज्ञानमती, आप चिरायु बने मम शुभ भावना। सर्व ज्ञाता हो तुम, सबकी त्राता हो तुम, सबकी आस्था हो तुम, सबकी माता हो तुम। आप चिरायु बने मम शुभ भावना। माता ज्ञानमती, माता ज्ञानमती, सबकी प्रेरणा हो तुम,
सबकी प्रार्थना हो तुम, सबकी गौरव हो तुम, सबकी धीरज हो तुम। छुट रहे धैर्य को धीर बंधा दीजिए, माँ ज्ञान मती, माँ ज्ञान मती। सबकी आन हो तुम, सबकी मान हो तुम, सबकी शान हो तुम, सबकी जान हो तुम। आप चिरायु बने मम शुभ भावना, आप चिरायु बने मम शुभ भावना, मम शुभ भावना। बोली परम पूज्य गणी आर का 105 ज्ञानमती माता जी की जय। माता जी आप सदैव स्वस्थ रहे और आपका सानिध्य हम सबको बहुत चिरकाल तक प्राप्त होता रहे। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी। बहुत सुंदर सुलभ जी, आपने बहुत अच्छा बोला पूज्य माता जी के लिए। धरती अंबर गूंज रहे हैं माता जी जयकार। बहुत बढ़िया सुलभ जी, इनके लिए बहुत बहुत अनुमोदना। चलिए अब इस कार्यक्रम को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल पुनः 3:30 बजे जुड़े और शाम को सभी लोग आरती में पुनः जुड़े 7 बजे से। पूज्य माता जी की आरती, देव सतगुरु की आरती सभी लोग और पुण्य अर्जन करें। सभी को जय गणेश।